दोस्तों ये मेरी वीडियो की ओरिजिनल क्वालिटी है, लेकिन अब देखो हो गया ना मस्त। ये है एडिटिंग का पावर। इस प्रकार से आप भी चमका सकते हो। और अगर मान लो आपको एडिटिंग के द्वारा बगल में कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाना हो तो भाई ये भी कर सकते हो। अगर मान लो कुछ इफेक्ट लगाना हो तो भाई ये भी कर सकते हो। और अगर मान लो इस प्रकार से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब भी कर सकते हो। और अगर मान लो आपको कहीं पे ग्लिच इफेक्ट डालना हो, इस प्रकार से ग्लिच इफेक्ट लगा सकते हो। ट्रांजेक्शन लगाना हो, इस प्रकार से ट्रांजेक्शन लगा सकते हो। बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चलाना हो, इस प्रकार से म्यूजिक चला सकते हो। और तो और जैसे कि देखो ये मेरा लोगो है, ठीक है ना, मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो है। अभी देखो कैसे नीचे आ रहा है, अब देखो कैसे ऊपर आ रहा है, अब देखो यहाँ पे आके खड़ा हो चुका है, अब ये मेरे इस हाथ में आ चुका है ना, अब ये गायब। इस प्रकार से आप भी कर सकते हो। और भाई ये तो बस ट्रेलर है, इससे भी ज़्यादा तरह तरह का मैं आपको एडिटिंग करना सिखा दूंगा मोबाइल फ़ोन से। मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके पास कोई भी फ़ोन हो, 2000 का, 10,000 का, 5,000 का, बस एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। उससे आप बहुत आसानी से वीडियो एडिट कर सकते हो यूट्यूब के लिए। चाहे शॉर्ट्स बनाना हो, लॉन्ग बनाना हो, दोनों का प्रोसेस बता दूंगा। दोनों वीडियो आप आराम से एडिट कर लोगे। बस उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और अभी कभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लेना। अगर आप ऑल पे नहीं करोगे ना तो मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करो, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चलते अपने स्क्रीन पे और आपको एडिटिंग करने का कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे VN सर्च कर देना है। फिर आपके सामने देखो इस प्रकार से ये वाला ऐप आ जाएगा। इसी ऐप से करेंगे क्योंकि इस पे वाटरमार्क नहीं आता है और ये फ्री का ऐप है, इसीलिए। ठीक है, अब इसको मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, पहले परमिशन वगैरह हम दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले जब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा ऑल, मतलब फोटो वीडियो सब आएगा। फिर यहाँ से आपका आएगा वीडियो का और यहाँ से आएगा आपका सिर्फ फोटो का। ठीक है, तो जैसे कि मैं वीडियो एडिट करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं इस वीडियो के ऊपर टैप करूँगा और इसको यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब एक चीज़ बताता हूँ, अगर मान लो आपका 3-4 वीडियो है, 5 वीडियो है, या तो मान लो आपने AI से शॉर्ट वीडियो बनाया है, अलग अलग पार्ट में है, तो उन सबको कैसे ऐड करना है। तो जैसे कि देखो मेरा जैसे कि मान लो मैं अभी जो वीडियो एडिट करने वाला हूँ ये 2 पार्ट में। पहला पार्ट मेरा ये वाला है तो मैं इसके ऊपर टैप करूँगा। अब सेकंड पार्ट मेरा ये है तो मैं इसके ऊपर टैप करूँगा। अब देखो ये इस पर फर्स्ट लिखा हुआ आ चुका है, इस पर सेकंड लिखा हुआ आ चुका है, तो इस प्रकार से ये मेरा ऐड हो जाएगा। अगर आपका और भी पार्ट है तो उसी प्रकार से जैसे जैसे वैसे वैसे क्लिक कर देना। ठीक है, फिर ये क्या होगा, आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सारी वीडियो ऐड हो चुका है। अब मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद एडिटिंग तो मैं आपको सिखाऊंगा ही। अब पहले एक चीज़ याद रखो, ये जो आपको दिखेगा, जहाँ पे वीडियो आपका दिखेगा, इसको बोलते हैं टाइमलाइन। ये याद रखना, ठीक है, ये हमारा टाइमलाइन हो गया। और इनका सारा का सारा टूल्स वगैरह यहाँ पे हो गया। ठीक है, क्या यूज़ करना है, कौन से टूल से क्या यूज़ होगा, मैं आपको सारे टूल्स के बारे में बताऊँगा, जिससे आप हर एक तरह का वीडियो एडिट कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया, मतलब अलग से कोई फोटो वीडियो अगर ऐड करना चाहो ऊपर से तो इसका यूज़ करेंगे, इससे टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, इससे यहाँ पे म्यूजिक वगैरह का यूज़ करेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें याद रखना। अब एक चीज़ देखो, ये जो है आप दोनों फिंगर से छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं दोनों फिंगर से इसको ऐसे करता हूँ तो ये देखो अभी चीज़ छोटा हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, ये देखो आपको दिख जाएगा। जैसे कि मेरा फर्स्ट पार्ट ये है, ये देखो सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखो मैं कर्सर करता हूँ, ये देखो यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये मेरा थर्ड पार्ट है, ये मेरा 4 पार्ट है, ये 5 पार्ट है। इस प्रकार से आप सारे वीडियो को इस प्रकार से ऐड कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं 2 ही वीडियो को ऐड करूँगा। ठीक है, बाकी का ये जो वीडियो है ये बेकार है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये सब मैं ऐसे ही ऐड करके दिखाया हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, डिलीट पे टैप करूँगा, फिर से इसके ऊपर क्लिक करूँगा, डिलीट पे टैप करूँगा, इसके ऊपर भी क्लिक करूँगा, डिलीट पे टैप करूँगा। अभी देखो मेरा 2 ही वीडियो है, 2 पार्ट का है, दोनों पार्ट से एडिट करेंगे। पहला ये हो गया और सेकंड ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो आपका होता है, वीडियो का स्टार्टिंग में या तो लास्ट में कोई खराब पार्ट है तो उसको सही करना। बट यार उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप शॉर्ट एडिट कर रहे हो तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्लिक करना। ठीक है, ओरिजिनल यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर। अब यहाँ से देखो आप अगर शॉर्ट वीडियो एडिट कर रहे हो तो आपको इसके ऊपर टैप करना। ये देखो 9:16 का जो रेशियो दिख रहा है इसके ऊपर। और अगर आप लंबे वीडियो बना रहे हो यूट्यूब के लिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। तो जैसे कि देखो मान लो अगर आपको शॉर्ट बनाना है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, ओके करना। अभी देखो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा लंबा वाला रेशियो में। फिर आप दोनों फिंगर से इसको जूम कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से। अब जैसे कि मैं देखो टैप करता हूँ, ठीक है, अब जूम करता हूँ, ये देखो फिट कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, ये देखो भी शॉर्ट्स का मेरा बन चुका है। ठीक है, इस प्रकार से रेशियो करना है बस। बाकी एडिटिंग करने का प्रोसेस सेम है। अगर शॉर्ट्स का रहेगा तो इसी प्रकार से क्या करना। अब जैसे कि देखो इस पर भी आता हूँ, ठीक है, तो इस पर भी टैप करता हूँ और इसको भी जूम करके मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो ये हो चुका है शॉर्ट्स वाला रेशियो। बस फर्क इतना है, इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको लंबे वीडियो एडिट करके दिखाता हूँ, बाकी आप यही प्रोसेस से शॉर्ट वीडियो भी एडिट कर सकते हो। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेजोल्यूशन कर लेता हूँ 16:9 का। ठीक है, इस प्रकार से
ओके, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग वाला कर लिया हूँ। अब दोस्तों सबसे पहला काम क्या होता है, आपका जो वीडियो होता है तो वीडियो का जो स्टार्टिंग का कोई ख़राब पार्ट हो तो पहले उसको सही करना। जैसे कि देखो जब मैं स्टार्ट किया था ना तो उस टाइम में स्टार्ट करने के बाद सामने जाके खड़ा था अपने जगह पे, ठीक है। तो ये देखो ये ख़राब पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए आप पहले इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेना। देखो दोनों फिंगर से कर लोगे ना तो ये क्या होगा, जूम इन हो जाएगा तो अच्छा से आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखना आपको सेकंड दिखेगा, ठीक है। ये देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो करना क्या है, पहले करता हूँ मैं सिंपल तरीके से। यहाँ पे देखो दोस्तों, आज मैं आपको एक नया यूट्यूब चैनल बनाने का ना कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अब देखो यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था इस जगह से, ठीक है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे आपको ग्राफ से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये आपका ऑडियो का ग्राफ दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर्सर को लाएंगे, ठीक है। ये देखो मेरा कर्सर है ये इस जगह पे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रख लेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके सिंपल तरीके से देखो इधर टूल्स में आपको आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन स्प्लिट का, ठीक है। ये देखो स्प्लिट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर देखो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब ये मेरा स्टार्टिंग वाला जो खराब पार्ट था, तो खराब पार्ट में आएंगे और यहाँ पे हम सिंपल तरीके से डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इसके पर भी टैप करके यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब खराब पार्ट मेरा खत्म हो चुका है। अब डायरेक्ट मेरा जो मेन पार्ट है वहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखो प्ले करता हूँ, देखो जब मैं कैमरा स्टार्ट करके गया था वो वाला पार्ट मेरा खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार से ये हो चुका है। अब उसके बाद आपको लास्ट में भी देखना है, जैसे कि देखो मैं प्ले करता हूँ। देखो यार, चैनल कोई भी जब बनता है तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ तक था, ठीक है। एक जीमेल आईडी बनाना पड़ता है, ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मेरा कोई भी चीज़ नहीं है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्प्लिट करेंगे। अब देखो ये वाला पार्ट मेरा बेकार है, तो हम इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। बहुत आसान है। अब उसके बाद फिर से देखो सेकंड पार्ट को हम यहाँ से मैच कराते हैं। यहाँ से देखो ग्राफ से भी अंदाजा लग रहा है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्प्लिट करेंगे और ये वाला पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। अभी देखो कितना अच्छे तरीके से मैच हो जाएगा दोनों, देखना। मतलब देखो अगर आपके पास देखो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच हो चुका है। तो इस प्रकार से पहले कोई पार्ट खराब पार्ट हो उसको फेंकना है, मतलब निकाल के फेंक देना है, हटा देना है, डिलीट कर देना है। अब देखो इसके लास्ट में आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ लास्ट कहाँ तक है। देखो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ तक शुरू करते हैं, लास्ट बोल दिया हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करके इसको स्प्लिट करके इसको भी डिलीट कर देंगे। अब एक चीज़ और जान लो, अगर मान लो आपके बीच में कहीं पे आपने बोलते टाइम रुक गया हो या फिर गड़बड़ हो गया हो, तो बीच वाला पार्ट को कैसे सही करना है। तो उसके लिए जैसे कि मान लो मेरा यहाँ से गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहाँ से गड़बड़ हुआ है वहाँ पे कर्सर लाएंगे, स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ से कहाँ तक हुआ है, मान लो यहाँ से मेरा 1-2 सेकंड गड़बड़ हुआ है, कुछ गलती बोला गया था, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कर्सर लाऊंगा और यहाँ पे मैं स्प्लिट करूँगा। अब देखो मान लो ये वाला पार्ट मेरा गड़बड़ था, तो हम इस पार्ट को यहाँ पे पहले कट करेंगे उस पार्ट को और यहाँ से डिलीट कर देंगे। अभी देखो बीच वाला पार्ट हमारा डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार से ये कर सकते हो। अभी चलो मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ, ठीक है। मुझे डिलीट नहीं करना है क्योंकि मेरा पार्ट खराब नहीं है। अब सबसे पहला चीज़, अगर मान लो आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना तो कैसे बढ़ाना है, या तो मान लो थोड़ा बहुत क्रॉप वगैरह करना है तो कैसे करना है। जैसे कि मान लो मुझे थोड़ा इस पर क्रॉप करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोनों फिंगर से, ठीक है, दोनों फिंगर से क्या करना है, आपको जूम करना है, ठीक है। फिर आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो जैसे करना चाहो। तो अभी चलो मैं नहीं करता, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो चलो रहने देता हूँ। अब दोस्तों आपको मान लो क्वालिटी बढ़ाना हो, ठीक है, वीडियो का क्वालिटी बढ़ाना हो, थोड़ा चमकाना हो, तो क्या करना है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आना है और देखो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो फिल्टर का ऑप्शन, ठीक है ना। फिल्टर पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने फ़िल्टर को भी कुछ एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई मैच कर रहा है आपके वीडियो के हिसाब से, तो आप इनमें से कोई फ़िल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो जैसे कि देखो यहाँ पे कई सारा मिल रहा है, तो अगर आपका मैच हो तो इस्तेमाल करो, अगर मैच नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, ठीक है। ये देखो अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा कम करके इसको लेता हूँ इतना, ठीक है। ये देखो मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलता है एडजस्ट का, ये वाला, इसके ऊपर आपको टैप करना है। अब यहाँ से देखो एक्सपोजर को बढ़ाना चाहो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, जैसे बढ़ाना चाहो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। सेचुरेशन को भी कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, वाइब्रेंस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मतलब सारा का सारा चीज़ यहाँ पे मिलता है आपको एडजस्ट करने का, ठीक है। अपने बेकार वीडियो को आप बहुत ही ज़बरदस्त बना लोगे। अब इस प्रकार से चलो यहाँ पे थोड़ा शार्पनेस को भी बढ़ा देता हूँ, क्वालिटी अच्छा आएगा। ये देखो हाईलाइट जो है इसको भी थोड़ा ये कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं अभी कलर ग्रेडिंग किया हूँ, अभी थोड़ा वीडियो को एडिट किया हूँ, ये मैं चाहता हूँ मेरे सर जितने भी पार्ट है सारे पार्ट में ऐड हो जाए। तो हम यहाँ पे अप्लाई ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या हुआ है, मेरा 2 पार्ट था, दोनों पार्ट में ये वाला ऐड हो चुका है, ठीक है। ये देखो पहले का क्वालिटी कितना बेकार था और अभी का कितना अच्छा हो चुका है। देखो ये पहले का क्वालिटी था और ये देखो अभी का क्वालिटी कितना अच्छे तरीके से हो चुका है। अगर आप थोड़ा और टाइम दोगे तो आपका और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ से आप क्वालिटी वगैरह बढ़ा सकते हो। अब दोस्तों मान लो अगर आपको बगल में या तो कहीं पे कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना हो, ठीक है, तो कैसे चलाना है। जैसे कि मान लो मुझे बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाना है,
तो सबसे पहले जहाँ से चलाना है आपको वहाँ पे चले जाना है। अब मान लो मुझे चलाना है यहाँ पे 8 सेकंड से, देखो यहाँ पे जहाँ 8 सेकंड है ना इस जगह पे, ये देखो 8 सेकंड यहाँ से चलाना है। तो हम पहले यहाँ पे कर्सर लाएंगे। अब उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऊपर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो कुछ भी लगाने के लिए आपको यहाँ पे इसके ऊपर टैप करना होता है। इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फोटो और वीडियो का। आपको इसके ऊपर यहाँ पे फिर से क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपने गैलरी से कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ले लेना है या फिर वीडियो को ले लेना है जिसको आप दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल तरीके से, चलो मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं ये वाला दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये मान लो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ये वाला मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। ये देखो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसको आप पहले उठा के ले जाओ जहाँ पे लगाना चाहते हो अपने उंगली से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कर सकते हो, इधर कर सकते हो, तो यहाँ पे कर लेता हूँ। अब ये बड़ा छोटा कैसे होगा, तो बड़ा करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक, इसको पकड़ के खींचना है, बड़ा हो जाएगा। घुमाने के लिए इससे आप घुमा सकते हो। जैसे कि बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोने वाले से बड़ा करता हूँ। अब मैं इतना ही लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इतना लगा लिया हूँ। अगर आपको और बड़ा करना है तो कोना वाला पकड़ के और खींचो, बड़ा हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये देखो है ना, हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले। अब देखो एक चीज़, ये वाला जो है इसका साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसका साउंड, अगर आप उसका साउंड हटाना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर नीचे देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टूल्स में, तो आप यहाँ पे देख लेना, आपको मिल जाएगा वॉल्यूम का ऑप्शन, ये देखो, ठीक है। ये देखो वॉल्यूम का। अभी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका वाला फीचर यहाँ पे सारा का सारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करके हम उसका वॉल्यूम को यहाँ से कम कर सकते हैं या फिर जीरो कर सकते हैं। देखो इसका वॉल्यूम अभी खत्म हो चुका है, ठीक है, ठीक है ना। अब मेरा सिर्फ वॉल्यूम है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वॉल्यूम खत्म हो चुका है। अगर आपको अपना वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ करना है, एडजस्ट करना है, तो आप अपने वाले पे क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम पे आके इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से चलो मैं इसका भी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखो इसको भी थोड़ा बढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाने का तरीका। अब आपको जहाँ तक लगाना है, जैसे कि मान लो ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, मुझे यहीं तक लगाना है, ठीक है। यहाँ देखो 13 सेकंड तक, ठीक है। सेकंड आपको सब कुछ यहाँ दिखेगा, सेकंड मिनट जो भी रहेगा। अब यहाँ तक लगाना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से स्प्लिट करेंगे, ठीक है। ये देखो कट कर दिया हूँ। अब देखो ये राइट वाला पार्ट इसको मुझे नहीं रखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अभी देखो मेरा यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लग चुका है परफेक्ट तरीके से, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। अब दोस्तों मान लो अगर आपको इसके बाद कोई टेक्स्ट ऐड करना हो, ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे इसी के ऊपर यहीं पे टेक्स्ट भी ऐड करना हो या तो कहीं पे टेक्स्ट ऐड करना हो, तो आपको पहले सबसे पहले चले जाना है जहाँ से ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको टी का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ से अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपको कई सारा ऑप्शन भी मिलता है, अलग अलग डिज़ाइन का, टेम्पलेट में टेक्स्ट ऐड करना। जैसे कि मान लो मुझे ये वाला काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो आप जो भी रखना चाहो उसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लिक करना है आपको इसके ऊपर, फिर ये लिखने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से जो लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे कि चलो यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूँ अरविंद जोन, ठीक है। ये देखो अरविंद, यहाँ पे मैं अरविंद जोन, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आपको कई सारा ऑप्शन मिलता है, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने का, कलर बदलने का, स्टाइल, एनिमेशन, सब कुछ यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे ओके करता हूँ। अब यहाँ पे देखो इसको आप कितना लंबा तक रखना चाहते हो, इसको पकड़ के आप खींच के बड़ा कर सकते हो। ये देखो जैसे कि अभी मेरा 12 सेकंड तक ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर इसको पकड़ के खींच के लंबा भी कर सकता हूँ। देखो इसको पकड़ के मैं लंबा कर सकता हूँ, जहाँ तक रखना चाहूँ वहाँ तक मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे पूरा वीडियो में रखना है तो मैं पूरा वीडियो में इसको कर दूंगा ऐसे पकड़ के, और उसके बाद इसको आप दोनों फिंगर से छोटा कर सकते हो, जितना छोटा करना चाहो, ठीक है, अपने हिसाब से। देखो छोटा कर दिया हूँ। अब इसको जहाँ लगाना चाहो, इधर लगाना चाहो, इधर लगाना चाहो, कोने में लगाना चाहो, चलो मैं कोने में लगा दिया हूँ, ठीक है। अब इसका मान लो फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहो तो बस वही टेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। अब नीचे देखो यहाँ पे कई सारा आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप उसका साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कहीं पे भी टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों मान लो अगर आपको कोई पार्ट को ब्लर करना हो तो कैसे करना है, ठीक है, या फिर ट्रांजेक्शन वगैरह लगाना है तो कैसे लगाना है। अब मान लो यहाँ पे देखो जब मेरा वीडियो ये खत्म हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ से मैं यहाँ पे खत्म हुआ है ना, यहाँ पे मतलब पार्ट चेंज हुआ है, तो इस जगह मैं चाहता हूँ कोई ट्रांजेक्शन लगाना। जब देखो ये एक सीन से दूसरे सीन में आएगा ना, तो ये देखो अचानक आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन लगाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको मिल जाए ये प्लस का आइकन ना, ये वाला, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन अपने हिसाब से लगा सकते हो, फेड वाला, वाइट वाला, जूम इन वाला, ये देखो इस प्रकार से शिफ्ट वाला। चलो मैं ही वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डन करता हूँ। अब डन करने के बाद देखो किस प्रकार से एनिमेट हो गया आएगा, देखो ना, मस्त आ रहा है देखने में, देखने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, देखो
देखो बहुत परफेक्ट तरीके से हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर आप कहीं पे ट्रांजेक्शन लगाना चाहो तो ट्रांजेक्शन लगा सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे भी चाहूँ ट्रांजेक्शन लगाना, तो यहाँ पे पहले कट करूँगा। अब कट करने के बाद देखो ये प्लस का आइकन आ रहा है, ठीक है ना, ये प्लस का आ रहा है। हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ से ट्रांजेक्शन जो भी लगाना चाहो ये अपने हिसाब से लगा सकते हो। अब जैसे कि मान लो मैं ये वाला लगाना चाहूँ तो उसको कर लिया हूँ, अब डन करता हूँ। अब देखो किस प्रकार से होगा, देखो भाई मस्त हो रहा है ना। तो इस प्रकार से आप जहाँ भी ट्रांजेक्शन लगाना चाहो लगा सकते हो। अगर मान लो कहीं पे आपको ग्लिच इफेक्ट डालना है, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ मैं इस जगह पे ग्लिच इफेक्ट डालना, तो पहले यहाँ पे मैं कर्सर ले आऊँगा। अब उसके बाद नीचे देखो आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे एफएक्स का, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो कई सारा ऑप्शन मिलेगा जो भी रखना चाहो। जैसे कि मैं ग्लिच लगाना चाहूँ तो ग्लिच पे क्लिक करूँगा, बेसिक मिलेगा, ब्लर का मिलेगा, हर एक तरह का मिल जाएगा इफेक्ट। तो मैं ग्लिच पे क्लिक करता हूँ। अब मैं ग्लिच करना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं ग्लिच पे क्लिक कर दूंगा। देखो इस प्रकार से जहाँ लगाना चाहो आप इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये जो दिख रहा है ना, इसको उठा के आप जहाँ चाहो वहाँ पे लेके जा सकते हो, उस जगह पे आपका ग्लिच इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। ये देखो देखो है ना, आ रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो अब जैसे कि यहाँ पे हो चुका है, मैं दिखाता हूँ प्ले करके, देखो है ना। अब इसके ऊपर आप साउंड ऐड करना चाहो तो भाई वो भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना म्यूज़िक पे, तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक पे आना है। और अगर मान लो कोई इफेक्ट लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इफेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलाउ कर दोगे। अब आपको जिस भी तरह का इफेक्ट चाहिए, फनी वाला चाहिए, ठीक है, रिंग वाला चाहिए, व्हीकल वाला चाहिए, हर एक तरह का यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखो फनी वाले पे क्लिक करता हूँ, अब ये सुनो, देखो है ना। अब मान लो आपको कोई इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है, ये वाला, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ पे क्लिक करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर यहाँ पे मैं टैप कर दूंगा। अभी देखो ये मेरा यहाँ पे इफेक्ट आ चुका है, ये देखो आ चुका है ना। अब इस जगह पे मेरा बोलेगा वाव, देखो जहाँ से हुआ, देख लीजिए ना, इस प्रकार से। अब आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से इसका साउंड वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो इफेक्ट का। देखो अभी इफेक्ट का वॉल्यूम कम हो गया होगा, ठीक है, ये देखना। अभी और कम करना चाहो तो फिर से टैप करो, वॉल्यूम पे आओ और कम कर दो यहाँ पे। अब बहुत कम हो जाएगा, देखो यहाँ पे, देखो थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। दूसरी जगह लगाना चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको उठा के आप उंगली से, ठीक है, इसको उठा के आप जहाँ चाहो रख सकते हो, ठीक है। ये देखो जहाँ लगाना चाहो अपने हिसाब से लगा सकते हो। अब दोस्तों उसके बाद अगर मान लो आपको एक्सटर्नल कोई ऑडियो लगाना है, मान लो आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो जिस पे ऑडियो अलग से है और उसको ऐड करना है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे देखो म्यूज़िक पे क्लिक करना है। अब म्यूज़िक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आप अगर चाहो अभी के टाइम पर रिकॉर्ड करना तो यहाँ से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। मतलब अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो ना, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखो इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर टैप करोगे तो आपका रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये म्यूज़िक दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने फ़ोन के कोई भी मतलब म्यूज़िक को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है तो भाई यहाँ पे आपको कई सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मिलेगा। जैसे कि देखो ब्लॉक का है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैं कोई एक म्यूज़िक को ले लेता हूँ, चलो ये वॉक वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो दिख रहा है मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, ये देखो मैं इसको यूज़ पे क्लिक करूँगा। अब ये देखो मेरा ऐड हो चुका है, तो हम यहाँ से डन करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो मेरा वॉक वाला म्यूज़िक है ना, ये मेरा हो जाएगा। चलो मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। ये देखो इसको मैं खींच के क्या करूँगा, पूरा बड़ा कर दूंगा, ठीक है। पूरा मान लो मैं बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूँ ये वाला, तो मैं इसको पहले पूरा यहाँ पे वीडियो में फैला दूंगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे सुनना किस प्रकार से आ चुका है, देखो अभी एक दिक्कत क्या है, मेरा साउंड थोड़ा कम आ रहा है, ये वाला साउंड ज़्यादा आ रहा है, तो उसको एडजस्ट करना तो मैंने सिखाई दिया हूँ। इसके ऊपर टैप करना है और नीचे देखो यहाँ पे टूल्स में आपको ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम का, क्लिक करना है और यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम कर देना है। अभी देखो मेरा ऑडियो थोड़ा अच्छा आएगा और वो वाला बैकग्राउंड में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों उसके बाद नीचे देखो कुछ मैं आपको बेसिक फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि मान लो कहीं पे स्प्लिट करना है, कोई पार्ट को काटना है तो इसका यूज़ करेंगे, डिलीट करना है तो इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये सब देखो कट आउट का काम है। अब उसके बाद देखो मान लो आपको कोई पार्ट को स्पीड करना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्पीड पे क्लिक करोगे। जैसे कि मान लो सपोज दैट इस पार्ट को मुझे स्पीड करना है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इधर क्या करेंगे, स्पीड पे टैप करेंगे और यहाँ पे आप अपने हिसाब से स्पीड कर सकते हो जैसे तैसे, या फिर आप रेगुलर में पूरा वीडियो को स्पीड करना चाहो तो रेगुलर पे क्लिक करोगे। अब यहाँ से मैं देखो 2 गुना स्पीड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं डन करता हूँ। अभी देखो कितना स्पीड हो जाएगा, देखना, देखो हो गया ना। यहाँ तक ये पार्ट मेरा स्पीड हो गया कितना, देखो हो गया। अब मान लो मुझे इसको स्लो करना है तो भाई उसका भी सेम प्रोसेस है, स्पीड पे आना है और यहाँ से आपको स्लो कर देना। अभी देखो स्लो हो जाएगा। बस इस प्रकार से ये आप कर सकते हो बहुत आसानी से। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्मल रहने देता हूँ, स्पीड पे आऊँगा और इसको कर दूंगा 1x, ठीक है, ओके, इस प्रकार से, ठीक है।
अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, कोई भी वॉल्यूम कम ज़्यादा करना हो, मान लो आपका ऑडियो, इसमें जो ऑडियो है ना वो थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे वॉल्यूम पे आओगे और इसका ऑडियो आप 200 गुना कर दोगे, 150 गुना, फिर ये ऑडियो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, कोई पार्ट को क्रॉप करना है तो आप इसका इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, जैसे कि मान लो मुझे लास्ट वाला ये पार्ट को क्रॉप करना है, जहाँ पे भी मान लो ये क्रॉप करना है तो इस पर ले आएंगे और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपल तरीके से क्रॉप का मिलेगा, तो आप इसको कहीं से कोने से या तो कहीं से क्रॉप कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं इधर क्रॉप करना चाहूँ, ऐसे क्रॉप करना चाहूँ अपने हिसाब से, ठीक है, ये देखो जैसे करना चाहूँ मैं अपने हिसाब से इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है, रेजोल्यूशन अपने हिसाब से। अब इसको यहाँ पे मान लो घुमाना है, रोटेट करना है, तो यहाँ पे देखो रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा बहुत आसानी से। मिरर करना है तो मिरर का ऑप्शन मिलता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद देखो, कोई पार्ट को ब्लर करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरा चला है, मैं चाहता हूँ इसको ब्लर करना, तो हम पहले यहाँ पे ले आएंगे, जहाँ से ब्लर करना है मुझे इस जगह से ब्लर करना है जहाँ से मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे टूल्स में देखना है, मिल जाएगा मोसिक का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है मोसिक पे। अब यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा स्टाइल में ब्लर करना चाहो, यहाँ पे देखो 3 स्टाइल में मिलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं मान लो ये सब्जी वाला ब्लर करना चाहता हूँ, तो ये कौन से स्टाइल में ब्लर करना चाहते हो ये कर लेना। उसके बाद ये अपने हिसाब से यहाँ पे कर लेना, जितना ब्लर करना चाहो, ऊपर करना चाहो तो ऊपर कर सकते हो पूरा, चलो मैं यही सिर्फ स्क्रीन ही ब्लर करता हूँ इतना, ठीक है। अब यहाँ से मैं डन करता हूँ। अब डन करने के बाद देखो ये ब्लर हो चुका है। अब ये जो दिख रहा है ये ब्लर वाला, इसको जहाँ तक करोगे वहाँ तक ब्लर होगा, तो यहाँ तक मैं चाहता हूँ ये ब्लर हो। अब देखो जहाँ तक मेरा शॉर्ट वीडियो स्टार्ट हुआ है वो पूरा का पूरा ब्लर हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये भी कर सकते हो। और भी देखो यार कई सारा ऑप्शन है, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल बेसिक टूल्स होता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया हूँ। शॉर्ट वीडियो एडिट कर रहे हो, लॉन्ग वीडियो एडिट कर रहे हो, दोनों का सेम प्रोसेस है, कोई भी फर्क नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों जब आपका वीडियो बन जाएगा तो आप बस यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ से अपने हिसाब से क्वालिटी सेट कर लोगे, मैनुअल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेजोल्यूशन कम से कम 1080p रखना है, आप 2K 4K भी कर सकते हो और FPS 60 कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, फिर ये वीडियो बन के आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यार ये तो हो गया VN ऐप से वीडियो एडिट करने का प्रोसेस। लेकिन अगर आप चाहते हो और भी तरह तरह ऐप से वीडियो एडिटिंग करना सीखना, जैसे कि मान लो InShot ऐप हो गया, KineMaster ऐप हो गया, तो आप इन दोनों में से कोई वीडियो के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। इस पर मैंने InShot ऐप से वीडियो एडिट करने का प्रोसेस बताया हूँ और नीचे वाले में मैं KineMaster ऐप से वीडियो एडिट करना भी सिखा दिया हूँ। तो फट से क्लिक करो, वीडियो को देखो, बाकी सब्सक्राइब जरूर करना।